हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपकी जो क्रश है, जिनसे आपकी आजकल बात नहीं हो रही है और जिनका और आपका एक सेपरेशन मोड चल रहा है, आपकी बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, तो ये थॉट देखेंगे। और अगर वो आगे चलकर आपके साथ कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो वो एक्शन क्या रहेंगी, हम लोग ये देखेंगे कि आपके जो क्रश है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, या फिर किसी ने ब्लॉक कर दिया है, तो उनकी एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। देखिए, ये तो आना चाहते हैं आपके पास, घोड़े पे बैठ के एकदम क्विकली आना चाहते हैं। कम्युनिकेशन मिल जाएगा गाइस आपको। यस, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बट देखिए, पर्सन आना चाहता है, ये बात मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ। बट अगेन नेक्स्ट कार्ड जो आया है बहुत ज़्यादा हेवी आएगा इस, तो हो सकता है ये पर्सन कहीं जॉब के चलते या किसी कोई ऐसा काम है जहाँ पे ये आजकल बहुत ज़्यादा उलझे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका एफर्ट जा रहा है और इसीलिए ना एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। जैसे कि शायद आपसे सेपरेशन मोड है, आपसे डिटैचमेंट है, या फिर आपसे उन्होंने दूरियां बना ली है और इस दूरिया के बारे में ये पर्सन सोच भी रहा है। अकेले पड़ चुके हैं कि आना तो चाहते हैं, बट अगर किसी कारण ये आ नहीं पा रहे तो ये सोच तो डेफिनेटली रहे हैं, अकेले पड़ चुके हैं। हो सकता है इस पर्सन का कुछ अवेकनिंग डेफिनेटली हुआ है, कुछ ना कुछ इस पर्सन को डाउनलोड्स हुआ है। करंट एनर्जी तो यही है कि एक सेपरेशन मोड चल रहा है, शायद एंड ही हो चुका है, कभी ना मिले, शायद कभी सुधार ना हो चीज़ों में, बस अपना काम करते जा रहा हूँ। कंफ्यूज की एनर्जी में है ये पर्सन बहुत ज़्यादा कि क्या करे, किस तरह से करे, जाए या ना जाए, क्योंकि खुद भी इन्हीं ऐसे बातों में उलझे हुए कि समझ नहीं पा रहे पर्सन कि किस तरह से आपके लिए सोचा जाए। आना तो चाहते हैं, बट शायद मुश्किलें बहुत ज़्यादा है, शायद वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ये पहले भी आ रहा था। मिस बहुत करते हैं पर्सन आपको। इतना बड़ा बदलाव इस पर्सन के लाइफ में आ चुका है जिसके चलते इस पर्सन को लगता है कि रिश्ता लगभग ख़त्म हुआ है, बट फिर भी ये पर्सन जब भी अकेले रहता है, देखिए मिसिंग के दो बार एनर्जी आई है। इस पर्सन को लगता तो है कि वो भीड़ में भी अकेले हैं, वो उनको कुछ मन नहीं लग रहा है, बट आप इस पर्सन की एक विश फुलफिलमेंट है। इस पर्सन के लाइफ में आप ही एक ऐसी गुड न्यूज़ हो जो एक्चुअली हर कोई आप जैसी गुड न्यूज़ अपनी लाइफ में चाहेगा, और ये पर्सन यही सोच रहे हैं। इस पर्सन से कुछ गलतियाँ डेफिनेटली हुई है पास्ट में, जिसके चलते शायद इस एंड भी, शायद ना आप दोनों की रिलेशनशिप का अगर कोई एंड हुआ है तो ये इस पर्सन ने ही किया हो। यहाँ पे आपकी मुझे कोई गलती नहीं लग रही है, इसीलिए इस पर्सन को अब जब भी अकेला रहता है तो ये सोचता है आपके लिए, आपको लेकर सोचता है। डिटैचमेंट एनर्जी में है ये पर्सन, अभी कंफ्यूज के एनर्जी में भी है, चाहता है माफ़ी मांगकर चीज़ें सॉर्ट की जाए, क्योंकि आपसे ही इस पर्सन की एक अच्छी लाइफ जुड़ी है, आप ही के साथ इस पर्सन का अच्छा फ्यूचर जुड़ा है, ये पर्सन मानता है, बट पता नहीं कंफ्यूज भी हो जाता है। कुछ अवेकनिंग इस पर्सन का हुआ है, नहीं तो इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी महिला है जो इस पर्सन को इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करती है। अब हम लोग क्लेरिफाई करेंगे एनर्जी को। गाइस, अगर पीछे से नॉइज़ आती है तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करना। काम चल रहा है घर में।
नाइट ऑफ एंथम्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज़ बताना। एनर्जी हैवी है बट होपफुल है। देखिए मैंने बोला ना, इस पर्सन की लाइफ में गुड न्यूज़ आप ही हो, विक्ट्री आप हो, और ये पर्सन ना एक एक्शन लेके आपके पास आना चाहता है। कंप्लीट एक्शन में आके ये पर्सन ना आपके लिए एक मूव करना चाहता है, बट कुछ ऐसी बातें हैं या फिर ऐसे प्रोजेक्ट में है बिजी, या फिर काम में बिजी है, या फिर कुछ ऐसा है इस पर्सन के लाइफ में जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। वर्कलोड है इस पर्सन में, हो सकता है फैमिली की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर कुछ और, बट जहाँ पे ये पर्सन ये कर नहीं पा रहा है, और इसीलिए इस पर्सन की लगातार एनर्जी आती है आपको मिस करने की। इस पर्सन को लगता है कि कुछ ऐसा सिनेरियो पास में था आप दोनों में, और जिसके चलते शायद इस एनर्जी का, इस रिलेशनशिप का एंड हो चुका है और आप चले गए हैं इस रिलेशनशिप से, ऐसा इस पर्सन को लगता है। 8 ऑफ चैलिसेस को क्लियरफाई किया यहाँ पे लवर की एनर्जी ने। यस, इस लव कनेक्शन से किसी ने विड्रॉ कर लिया, इमोशनल विड्रॉ, अपने इमोशंस निकाल लिया। शायद ये आप हो सकते हो या फिर ये पर्सन भी हो सकता है। अच्छे खासे रिलेशनशिप का एंड कर दिया है और आप अब अकेले बैठे हैं। इस चीज़ को लेके ये पर्सन लगातार सोचते जा रहे हैं। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया हाई प्रिस्टेस ने। अरे हाँ, मैंने इसके एनर्जी भी नहीं निकाली ना, ये आगे पीछे एनर्जी आ रही है। देखिए 5 ऑफ चैलिसेस को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 8 ऑफ कप। इस पर्सन को मैंने बोला ना अभी कि जिस तरह से इमोशनल विड्रॉ किसी एक ने कर लिया, और मुझे मैक्सिमम आप ही लग रहे हैं। अब इस पर्सन को लगता है कि ये भीड़ में भी अकेले पड़ गए हैं। कोई ऐसी या तो फीमेल इस पर्सन के लाइफ में है जिसने इसको टाइम टू टाइम आपके खिलाफ मैनिपुलेट किया है, और इसके बहकावे में आकर इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है, या तो ये बात है, नहीं तो इस पर्सन का खुद का एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है। ये पर्सन मानते हैं कि आप भी एक इंट्यूटिव हो, आप एक मतलब आपको लोग सुनते हैं, या तो ये आपका भी कुछ प्रमोशन हुआ है अपनी जॉब में, या तो आप एक हीलर हो, एनर्जी वर्कर हो। ये पर्सन मानता है आपको एक इंट्यूटिव मानता है, समझदार मानता है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्स कंफ्यूज में है, क्योंकि एंजाइटी तो बहुत है। मैंने बोला ना कंफ्यूज है, इसीलिए फुल की भी एनर्जी है। फाइव ऑफ चैलिसेस की एनर्जी क्यों है एंजल्स, यहाँ पे बताना मुझे। एंजाइटी तो है भाई, स्ट्रेस भी है, सो नहीं पा रहे, हेल्थ इश्यू है इस पर्सन को, या तो आपको भी हो सकते हैं। 5 ऑफ चैलिसेस को क्लेरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप देख रहे हैं वही एनर्जी आ रही है। अकेले हैं, मिस कर रहे हैं, सच में बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए, आपको बहुत बहुत मिस कर रहे। 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है गाइस यहाँ पे। आप लोगों को ना 555 बहुत दिखता हो आजकल, 555, 222, 2 की भी एनर्जी बहुत आई है। 4 टाइम्स 2, 9 ऑफ चैलिसेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वही आ रही है। आप काम कर रहे हो और उनको लगता है आप इस पर्सन की लाइफ में जो विश फुलफिलमेंट है उसके लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा काम करना है। सोचता भी है कि और मुझे कितना काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना चाहता है, बट ये थॉट में ही एक्शन मुझे दिख रहा है। अगर ओरिजिनली एक्शन की बात की जाए, एक्शन उनके थॉट में है। आगे के सारे कार्ड ये लगातार मिसिंग के और एंडिंग के कार्ड हैं, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन क्विकली कोई एक्शन आपके लिए लेगा। देखिए अगेन पेज ऑफ चैलिसेस को क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ
कप एंड किंग ऑफ सोर्स, यहाँ पे भी देखेंगे कंफ्यूज में बहुत है। एक तरह इस पर्सन के मन में इतना सारा प्यार आपके लिए उमड़ आता है, और दूसरी ही तरफ इस पर्सन को लगता है कि नहीं चलो जो है अच्छा है, जो ये टाइम है मैं निकाल लूँगा, किस तरह से मैं टाइम ही निकाल लूँगा। और ये पर्सन हमेशा डिटैचमेंट की एनर्जी कैरी करते रहते हैं, जबकि इस पर्सन के बिल्कुल एंड में, बिल्कुल अंदर आपके लिए गहरा प्यार छुपा है। बट ये पर्सन है कि कंफ्यूज रहते हैं। मैंने बोला यहाँ पे कंफ्यूज, फुल, बहुत ज़्यादा एनर्जी, कहीं एक ठोस डिसीजन भी ये पर्सन आ नहीं पाते, क्योंकि गलती इस पर्सन से लगातार हुई है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन से गलतियाँ हुई हैं पास्ट में, और इस पर्सन का अब डर है कि अब शायद आप इस पर्सन को माफ़ ना करें, अब इस पर्सन को शायद आप एक्सेप्ट ना करें, और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं क्या करूँ। इसीलिए जिस तरह से अगर आप इस पर्सन को छोड़ के खुद ही गए हैं, या फिर यही पर्सन अपनी गलती के कारण आपको छोड़ के गया है, दोनों सूरत में इस पर्सन अभी एक मिसिंग एनर्जी में है। ग्रजेस इस पर्सन को अपोलॉजी है, इस पर्सन को चाहता है कि माफ़ी मांग लो, बट फिर कंफ्यूज में पड़ता है। ये माफ़ी भी मांग लेगा, आपने नहीं किया तो आप अगर मूव ऑन कर गए तो इस रिलेशनशिप का जिस तरह से एंड हुआ है, और आपने कहीं और मूव ऑन कर लिया है, तो ये पर्सन यही सोच में रहते हैं हमेशा, और इस एनर्जी को कैरी करते हैं। एक लूप में ये पर्सन ना फंसते जाते हैं, सोचते हैं एक तरह से, सोचते फिर आते, सोचते फिर आते। अभी मन कर लिया, चलो बात कर लो, माफ़ी मांग लो, स्टार्ट कर लो, फिर से नहीं, अगर नहीं मानी तो फिर से, ऐसे ये पर्सन चलते रहते हैं, क्योंकि कंफ्यूज माइंड इस पर्सन का। 2 बहुत दिखता होगा आजकल गाइज आपको, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 एंड 8। साइंस में बोलो, यहाँ पे सारे साइंस आए थे गाइस। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारे साइंस है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, क्योंकि 6 ऑफ वाइंड्स आया था। मैं देखूंगी अगर ये पर्सन, यहाँ पे तो एनर्जी आई है, अभी तो फिलहाल कोई एक्शन तो नहीं लेगा, बस थॉट में एक्शन है, बट अगर फ्यूचर में एक्शन लेता भी है तो क्या फ्यूचर में पर्सन एक्शन लेंगे? नहीं गाइस, एनर्जी तो वही आ रही है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी आई है गाइस। टेन ऑफ सोर्ड्स, अब मुझे लगता है ना ये एनर्जी शायद आपकी है। हैंगमैन, कुछ इस आपके रिलेशनशिप में कुछ धोखा हुआ है। अगेन थर्ड पार्टी आ ही गई, थर्ड पार्टी थी गाइस आपकी रिलेशनशिप में, और यही चीज़ें ना आगे चलकर सामने आने वाली है, जिससे शायद लगे आपको या फिर इस पर्सन को कि ये हैंग है। नहीं तो ये चीज़ें और हो सकती है, अगर ये पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गया है तो वहाँ से इसको धोखा तो मिलने वाला है। बर्डन, मैं नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू निकाल रही हूँ, और थर्ड पार्टी के एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो मुझे यही लग रहा है कि शायद इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, जहाँ पे ये पर्सन काफ़ी स्टक है। मैं बोला ना, ऐसी कोई हालत है, ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे ये फंस चुके हैं, वो निकल नहीं पा रहे, वहाँ से हैंग हो गए हैं। अब उनको शायद चीज़ें बर्डन लगने लगे। या फिर हो सकता है ये पर्सन किसी मैरिज कमिटमेंट में आ चुका है, और वहाँ पे लगता है इस पर्सन शायद फंस चुके हैं, जो आपके लिए, अगर उनका कोई मैरिज कमिटमेंट पार्टनर है जो आपके लिए थर्ड पार्टी का रोल कर रहा है। स्ट्रेंथ, नहीं तो हो सकता है आप दोनों कहीं और मैरिड हो, और ये आपका और रिलेशनशिप है।
टू ऑफ कप की एनर्जी आई है गाइस, बट टू ऑफ कप एंड देन सन। आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे रीडिंग अच्छी तो कन्वर्ट हो ही गई है। देखिए चीज़ें स्टोरीज काफ़ी कुछ आई हैं। अगर इस पर्सन, मैंने बोला ना, इस पर्सन से कुछ गलतियाँ हुई है, इस पर्सन ने अपने लाइफ में कोई थर्ड पार्टी लाई थी आपको छोड़ के, तो वहाँ पे इस पर्सन की जो एनर्जी रही है, हार्ट ब्रेक होना या फिर आपका हार्ट ब्रेक करके गए, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। अगर आपका हार्ट ब्रेक करके थर्ड पार्टी में गए तो ये आपके साथ धोखा हो चुका है। ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है और उनकी भी हो सकती है, क्योंकि उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ से उनको धोखा तो डेफिनेटली मिल गया है और ये पर्सन फंस चुके हैं ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में, और वो निकल नहीं पा रहे। इसीलिए उनकी करंट एनर्जी में ये चीज़ आ रही थी कि जाऊँ तो मैं अभी उड़ के चला जाऊँ, क्योंकि मेरी तो विश फुलफिलमेंट वही है, मतलब आप है, उनकी विक्ट्री भी आप है, बट मैं निकलूँ भी तो कैसे निकलूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं फंसा हूँ, जिस थर्ड पार्टी में फंसा हूँ, वहाँ से मेरा निकलना लगभग नामुमकिन है। ये हो सकता है कि इस पर्सन के मैरिज कमिटमेंट पार्टनर भी हो सकती है, या फिर हाल ही में इस पर्सन का मैरिज फिक्स हुआ है इस पर्सन के साथ, नहीं तो आप लोग कहीं और मैरिड है दूसरे पर्सन के साथ, और आप लोगों को ये अपना अपना जो मैरिड रिलेशनशिप है जो दूसरे पार्टनर के पास है, तो वहाँ पे लगता है कि आप फंस चुके हैं, वहाँ पे आप अटके हुए हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे इस पर्सन के लिए। बट आखिर में ये पर्सन अपनी पूरी पावर में आएगा और आपसे रियूनियन करेगा, और ये जो एनर्जी है ना, ये फुलफिल बनते हुए दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। देखिए 7 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको ऑप्शन में रखा था और इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी थी। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, वहाँ से इस पर्सन को इतने गंदे तरीके से धोखा मिला है और अब ये लटके हुए उस धोखे को लेके अब ये लटके हैं, और यही एनर्जी, वही मैंने बोला ना, क्योंकि उनका वो हार्ट ब्रेक की एनर्जी अगेन आई है। हार्ट ब्रेक उनका तो वहाँ पे हुआ है, क्योंकि आपका जिस तरीके से करके गए ना, उनको सिर्फ वही कर्मा मिला है। 8 ऑफ फैंस, थर्ड पार्टी के साथ ना इनकी बातें आगे भी होती रहेंगी। ये अगर आगे फ्यूचर में देख रही हूँ ना, तो ये कम्युनिकेशन में तो थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे ही रहेंगे, फिर भी इतना होने के बाद भी शायद इनकी वीकनेस बन चुकी है थर्ड पार्टी। टेन ऑफ फैंस की एनर्जी क्लेरिफाई कीजिए एंजल्स। टेन ऑफ फैंस की एनर्जी, टेन ऑफ फैंस को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 5 ऑफ फैंस। झगड़े तो होते हैं दोनों में और आगे भी होते रहेंगे। साइंस अभी है गाइज, अगेन साइंस में बार बार आपको बोलती हूँ, बट आपको साइन पता नहीं, साइन पे नहीं जाना है आपको। ये सेल्फिश है थर्ड पार्टी, समझ चुके हैं, इसको मनी से लेना देना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, खुद के बारे में सोचती है थर्ड पार्टी, स्टक हो चुके हैं। 4 ऑफ वैंड्स, यही अगर ये किसी कहीं और मैरिड है तो वहाँ पे ये फंस चुके हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे, फंस चुके हैं उस मैरिड रिलेशनशिप में या फिर इस मैरिज कमिटमेंट में, या फिर ये पर्सन आपके साथ मैरिड है और इस पर्सन के लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है, तो ये पर्सन वहाँ पे अटके हैं, मैरिज में रहना चाहते बट अटके हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? हाँ, अपने एक्शन में तो आएंगे ये पर्सन फिर भी। तो आप कब की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? यस, रियूनियन रिकन्सिलेशन होगा आपका, आप दोनों का।
ये जगलिंग, ये बैलेंस बनाएंगे ये पर्सन आप में और उनके लाइफ में। अगर ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है ना, मैंने बोला ना कम्युनिकेट करते रहेंगे। मैं इस कार्ड को ना एक बार फिर से क्लेरिफाई करती हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन अगर आपसे मैरिड है ना, तो ये इस पर्सन ने आपके साथ तो चीटिंग, एक धोखा आपके साथ तो हुआ ही हुआ है, क्योंकि आपके होते हुए इस पर्सन ने अपने लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रखी है। तो ये आपके लिए चीटिंग की एनर्जी हो गई है, और हो सकता है ये एनर्जी आपकी कि आप इस मैरिड रिलेशनशिप में आप स्टक है। एक एनर्जी ये भी हो सकती है कि ये पर्सन ना आपके साथ मैरिड है और इस पर्सन के साथ धोखा हुआ है, आपको लेके नहीं, थर्ड पार्टी को लेके ही हो रहा है। और ये पर्सन स्टक हो चुके हैं मैरिज रिलेशनशिप में भी। ये पर्सन कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टावर की एनर्जी आगे नहीं है। मुझे ये एनर्जी मुझे थोड़ा डिटेल में कंफर्म कर लिया, इसलिए मैंने निकाले हैं। यस, कोई टावर मोमेंट आपके मैरिज रिलेशनशिप में भी था। अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो और इस पर्सन ने आपके रहते हुए उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी रखी थी, तो ये स्टॉक वाली एनर्जी आप दोनों की थी, आपकी भी और आपके पर्सन की भी, कि कुछ भी मूवमेंट, कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि एक धोखा, एक टावर मोमेंट आपके साथ हुआ था कि इस पर्सन ने उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी रखी। ओके, और वही सिनेरियो जब इस पर्सन के साथ हुआ है कि इस पर्सन पे ये टावर मोमेंट आया है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने उनके साथ किया है धोखा। तो ये एनर्जी बार बार आ रही है गाइस। मैरिज रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें आपके आगे भी आ सकती हैं। आगे भी अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो मैं थोड़ा चेतावनी आपको दे रही हूँ कि ये चीटिंग, क्योंकि थर्ड पार्टी से एंड नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी के कारण ये पर्सन सैड रहेंगे। थर्ड पार्टी से कुछ परमानेंटली तो नहीं बोलूँगी, बट टेम्पररी सेपरेशन रहेगा। बट ये पर्सन आपसे भी रियूनाइट रहेंगे, आपसे भी रिकंसिल करेंगे, आपसे भी प्यार वाली एनर्जी में रहेंगे, आपसे भी स्टार्टअप करेंगे। बट ये थर्ड पार्टी के साथ भी कम्युनिकेशन में रहेंगे, तो उसके साथ भी अपना रिश्ता बनाए रखेंगे। शायद हो सकता है इसी चीज़ को लेके आप में आगे चलकर कोई टावर मोमेंट आ सकता है, क्योंकि ये पर्सन चीज़ों को बैलेंस बनाने में ये पर्सन माहिर है। तो ये है गाइस एनर्जी आपकी। ऐसे एनर्जी मैंने निकाली कि अगर आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, या फिर आपके पर्सन ने आपको परमानेंटली ब्लॉक ही कर दिया है, मैंने यही एनर्जी निकाली है। और फ्यूचर भी निकाला है, क्योंकि करंट एक्शन में तो कोई उनका आपके लिए कोई एक्शन लेंगे ऐसा मुझे लगा नहीं है। और नेक्स्ट एक्शन में भी ये एनर्जी आई है, बट बिल्कुल एंडिंग में ये एनर्जी आई है, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन में काफ़ी हद तक उनकी एनर्जी ऐसे हुई थी, ये धोखा देने वाली ऐसी एनर्जी थी। तो फिर भी अगर जितनी भी एनर्जी आई है और आप मैरिड है और आप दोनों में कुछ अनबन चल रही है, बात नहीं चल रही है, कांटेक्ट कम है आप दोनों में, तो आपको सचेत रहना है। आगे चलकर भी चीज़ें आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। अगेन ये जनरल रीडिंग है गाइस, इसको जनरल रीडिंग के तौर पर ही आपको लेना है। कंसल्टेशन मतलब फाइनल कंसल्टेशन आपको लेना नहीं है, और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं। लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन किसी भी जनरल रीडिंग के आधार पर आपको नहीं लेना है, ये बस गाइडेंस के लिए रहता है गाइस। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, मैं पूछती हूँ। ask for angel peaceful resolution and it's up to you। एंजल को ही पूछने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन लाइफ में है आपके, और ये चीज़ें आप पे ही है कि आपको किस तरह से अब खुद पे काम करना है। इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको निकालनी है, क्योंकि देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी बात के जो 3-4 मैंने कार्ड्स निकाले थे वहाँ पे थी। यूनियन भी दिखता है, प्यार भी दिखता है, वही चीटिंग भी दिखते है, और वहाँ पे टावर भी दिखता है, और बैलेंस की भी एनर्जी, मतलब ये पर्सन आपको और थर्ड पार्टी का बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। तो ये इट्स अप टू यू कि आपको ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में
कहाँ तक रखना है। ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ पे कुछ बात बन ही नहीं सकती, वहाँ पे एडजस्टमेंट एक ही सॉल्यूशन रहता है। बट ये एडजस्टमेंट भी कहाँ तक और किस हद तक आपको करनी है, ये चीज़ें हैं। बी असर्टिव, फिर भी एंजल्स आपको बोलते हैं बी असर्टिव। और कोई मेजर डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो एंजल बोल रहे हैं ये टाइम अभी राइट नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव डेफिनेटली होगा। तो ये थी गाइस आज के लिए आपकी रीडिंग अगर अच्छी लगे तो डेफिनेटली इसको लाइक करना है, क्लेम करना है रीडिंग। और जिस तरह से आप लोग चैनल को प्यार दे रहे हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा वेलकम गाइस। मैं दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ सभी लोगों का जो पहले दिल से जुड़े हैं और जो लोग नए तरीके से भी मुझे जुड़ रहे हैं, उन सभी लोगों का बहुत दिल से वेलकम। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।